कहा जाता है कि हर कब्रिस्तान में जब तब नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आज तुम जान पाओगे। इंसान खुद नहीं जानता कि कहाँ शैतान उसके लिए इंतजार कर रहा है। उस दिन आधी रात को अचानक एक दरवाजा खुल गया। दरवाजा जंगल की तरफ खुलता था। जब लुइस उस दरवाजे से बाहर निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, एक प्रेतात्मा उसे बार बार सावधान कर रही थी। लुइस, वापस जाओ, तुम नहीं जानते उस कब्रिस्तान में जाना मना है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो घर लौट जाओ। हेलो एंड वेलकम टू मूवी लाइट। मैं तमन्ना और मैं आशिक। तो इस कब्रिस्तान में जिसे दफनाया जाता है, वह जानवर हो या इंसान, वह मरे हुओं की दुनिया से हमारी दुनिया में फिर से लौट आता है। और फिर जो शुरू होता है, क्या मरे हुए लोग जिंदा लोगों के साथ एक साथ टिक सकते हैं? जंगल के अंदर वाला वह कब्रिस्तान क्यों शापित है? कोई एक शैतान वहाँ रहता है। द बेस्ट हॉरर मूवी। मूवी लाइट प्रेजेंट्स पेट सेमेटेरी। मूवी शुरू होती है। दिखाया जाता है 4 लोगों का एक परिवार। लुइस एक डॉक्टर था। उसकी पत्नी का नाम रैचेल था। उनके 2 बच्चे थे, एली और गैज। इसके अलावा उनका एक पालतू बिल्ली था जिसका नाम था चर्च। वे बोस्टन शहर छोड़कर लुडलो नामक एक गांव में रहने आए थे। जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। चारों ओर घना जंगल था। अगले दिन लुइस काम के लिए घर से निकल जाता है। रैचेल और एली घर सजा रही थीं। अचानक वे अपने घर के पीछे के जंगल से कुछ लोगों की अजीब आवाजें सुनते हैं। जिज्ञासावश वे उन आवाजों के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे कुछ बच्चों को देखते हैं। अजीब बात यह थी कि उन बच्चों ने सभी जानवरों के मास्क पहन रखे थे और वे कंधे पर एक कुत्ते की लाश लेकर घने जंगल की ओर जा रहे थे। रैचेल ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह अपनी बेटी एली को लेकर घर लौट आती है, लेकिन एली का मन अटका रहता है उन अजीब बच्चों और कुत्ते की लाश की ओर। वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और घने जंगल में चली जाती है। एली ठीक उसी दिशा में जाने लगती है जिधर से बच्चे उस मरे हुए कुत्ते को लेकर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एली देखती है कि एक खुली जगह में पेट सेमेटेरी नाम का एक कब्रिस्तान है। एली कब्रिस्तान में जाती है और देखती है कि हर कब्र के क्रॉस पर जानवरों के मास्क लगे हुए हैं। कुछ कब्रों के पास बहुत सारी लकड़ियों से बनी दीवार जैसी चीजें दिखती हैं। एली दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन चढ़ते समय अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। उसका नाम है जड़। वह खुद भी इस जंगल में अकेले एक घर में रहता है क्योंकि उसकी पत्नी किसी अनजाने कारण से मर चुकी है। वह एली से कहता है कि जब भी इस गांव का कोई पालतू जानवर मरता है तो उसे यहीं दफनाया जाता है। यही इस गांव का नियम है। एली की माँ रैचेल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। जड़ एक तरह से चेतावनी देकर रैचेल से कहता है कि भूलकर भी अपने बच्चों को इस जंगल में अकेला मत छोड़ना। अगले दिन लुइस को अस्पताल में देखा जाता है। वह एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए भाग दौड़ कर रहा था। पेशेंट का नाम था विक्टर। किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके सिर पर इस तरह चोट लगी थी कि सिर के अंदर की सारी चीजें बाहर से दिख रही थीं। लुइस बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। लेकिन अचानक लुइस देखता है कि विक्टर बिस्तर पर उठकर बैठ गया है और वह कहता है, लुइस, तुम उस लकड़ी की दीवार को कभी पार मत करना, बात को याद रखना। लुइस अचानक एक मरे हुए इंसान को इस तरह बात करते देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन कुछ समझने के एजी वहाँ एक नर्स आ जाती है और लुइस देखता है सब कुछ पहले की तरह ठीक है। विक्टर की लाश बिस्तर पर पहले की तरह ही पड़ी है। लुइस सोचता है कि शायद यह उसका भ्रम था, कोई वहम था। वह उस दिन और अस्पताल में रह नहीं पाता। घर लौट आता है, लेकिन बार बार वही दृश्य उसके मन में भिसने लगता है क्योंकि वह उस लड़के को बचा नहीं सका। अगले दिन दिखाया जाता है कि एली और उनके पड़ोसी, वह बुजुर्ग जिसका नाम जड़ था, उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। जो भी हो, उस रात सोते समय लुइस अचानक किसी की आवाज सुनकर नींद से जाग जाता है। इतनी रात को कौन पुकार रहा है? वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर एक अजीब दरवाजा अपने आप खुल गया है और ठीक वहीं से एक रास्ता सीधा घने जंगल की तरफ चला गया है। लुइस उस रास्ते पर चलते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक वह सुनता है विक्टर की आवाज, वही विक्टर जिसे वह बचा नहीं सका था। विक्टर कहता है, लुइस, तुमने तो मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसके बाद लुइस की आत्मा जैसे उसे रास्ता दिखाकर पेट सेमेटेरी के अंदर खींच ले जाती है। वहां फिर से विक्टर की आवाज सुनाई देती है। विक्टर चिल्लाकर कहता है, तुम जानते हो लुइस, यहाँ लाशें सोती हैं, लेकिन लकड़ी की दीवार के उस पार वे जागती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, उस लकड़ी की दीवार को पार मत करो। यह बात सुनकर लुइस लकड़ी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक न उस दरार में से विक्टर का हाथ उसे खींच लेता है और चिल्लाकर कहता है, यह जगह शापित है, समझ नहीं रहे हो? दिखाया जाता है लुइस चौंक कर नींद से उठ जाता है। हाँ, यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वह ध्यान देता है
अगर यह सपना था तो उसके पैर कीचड़ से भरे क्यों हैं? उसने सपने में देखा था कि वह कब्रिस्तान भी कीचड़ से भरा था। तो क्या सचमुच विक्टर की प्रेतात्मा उसे पेट सेमेटरी तक ले गई थी? इस घटना के कुछ दिन बाद लुइस के घर के सामने उसके बच्चे खेल रहे थे। अचानक जड उसे सड़क किनारे बुलाता है और दिखाता है कि उसका पालतू बिल्ली यानी चर्च मर गया है। शायद रात में किसी गाड़ी ने चर्च को टक्कर मार दी थी। लुइस चौंक जाता है, लेकिन एली को कुछ नहीं बताता, क्योंकि एली चर्च को बहुत प्यार करती थी और अगर वह चर्च की मौत के बारे में जान जाती तो उसे बहुत दुख होता। इसलिए लुइस एली को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद लुइस यह बात रेचल को बताता है। रेचल कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतनी जल्दी वे चर्च को खो देंगे। वह रोते रोते लुइस से कहती है, तुम चर्च के बारे में एली से जो चाहो कहो, लेकिन कभी मत कहना कि वह मर गया है। असल में रेचल को खुद भी एक मानसिक समस्या थी। बचपन में उसकी बहन जेल्डा के साथ हुआ था एक भयानक हादसा। जेल्डा को स्पाइनल मेनिंजाइटिस नाम की एक भयानक बीमारी थी, जिसमें इंसान का शरीर विकृत हो जाता है। जेल्डा बचपन से ही रेचल को नापसंद करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि रेचल भी उसकी तरह तकलीफ सहे। एक दिन दोपहर में रेचल और जेल्डा घर में अकेली थीं। अचानक जेल्डा एक छोटे से डम वेटर में गिर जाती है और भयानक तरीके से मर जाती है। रेचल यह दृश्य देखकर बहुत डर जाती है। तभी से वह सोचती है कि शायद जेल्डा की मौत की जिम्मेदार वही है, और तभी से रेचल को किसी की भी मौत से एक अजीब तरह का डर लगने लगता है। लुइस यह सब सुनकर रेचल को शांत करता है और कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, हम अपनी बेटी एली को यह सब नहीं बताएंगे। हम कहेंगे कि चर्च भाग गया है। रात को लुइस और जड पेट सेमेटरी में चर्च को दफनाने जाते हैं। सन्नाटा रात, चारों ओर गहरा अंधेरा। अचानक जड जैसे कोई अदृश्य आवाज सुनता है जो उसे नाम लेकर पुकारती है, जड। यह आवाज सुनकर वह लुइस से पूछता है, क्या तुम अपनी बेटी को फिर से खुश देखना चाहते हो लुइस? लुइस यह सवाल सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन जड की बात का कोई जवाब दिए बिना फिर से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर बाद जड अचानक पेड़ों की टहनियों से बनी उस दीवार के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। लुइस कुछ समझ नहीं पाता कि जड ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि जड ने ही पहले कहा था कि कोई भी उस दीवार को पार न करे। दीवार को पार करते ही जगह और भी अंधेरी और डरावनी हो जाती है। चारों ओर गीली कीचड़ और अजीब अजीब आवाजें। थोड़ा आगे एक छोटा पहाड़ चढ़ते ही दिखाई देता है एक और कब्रिस्तान। जड के कहने पर लुइस वहां चर्च को दफनाता है, हालांकि वह समझ नहीं पाता कि जड उसे इतनी दूर क्यों लाया। काम खत्म करके दोनों घर लौट आते हैं। सुबह लुइस और रेचल एली को समझाते हैं कि शायद चर्च कहीं भाग गया है। एली बिना हैरान हुए कहती है, यह असंभव है, क्योंकि पूरी रात चर्च उसकी खिड़की के पास बैठा था। लुइस हैरान रह जाता है, पिछली रात तो उसने खुद चर्च को दफनाया था। एली अलमारी की ओर इशारा करती है। अलमारी खोलते ही लुइस देखता है कि सच में चर्च अंदर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें और चेहरा बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान या प्रेतात्मा उसके अंदर घुस गई हो। लुइस डर कर जड के पास दौड़ता है। हमने तो कल चर्च को दफनाया, फिर भी वह बिल्ली जिंदा है। जड शांत आवाज में जवाब देता है, तुमने ही तो चाहा था अपनी बेटी का दिल रखने के लिए, तो अब परेशानी क्या है? सुनो लुई, हमारी दुनिया में कुछ रहस्यमयी जगहें होती हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं, और मैं भी तुम्हें समझा नहीं सकता। घर लौट जाओ। रात को लुइस पेट सेमेटरी के बारे में खोजबीन करता है। इंटरनेट पर उसे पता चलता है कि ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन नकाब पहने बच्चों की तस्वीरें भी हैं। उधर एली चर्च के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक बिल्ली गुस्से में आकर उसे नोच देती है। साफ पता चलता है कि चर्च अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब हिंसक और अजीब गुस्सैल हो गया है। उसी रात लुइस और रेचल बिस्तर पर थे। अचानक रेचल देखती है कि चर्च उनके बिस्तर पर एक जिंदा कौवा मुंह में दबाए बैठा है। डर के मारे वह चिल्ला उठती है और चर्च एक झटके में दौड़कर भाग जाता है। और इसके बाद एक और अजीब घटना घटती है। चर्च को खोजते हुए लुइस अचानक फिर से वही अजीब दरवाजा देखता है जो उसने पहले भी देखा था। वह फिर से सपने की तरह जंगल की ओर चला जाता है। वहां वह फिर से विक्टर की प्रेतात्मा को देखता है। विक्टर कहता है, लुई, तुम गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब से तुम एक एक करके अपने सभी प्रियजनों को खो दोगे। ठीक तभी अचानक सामने एक ट्रक आ जाता है। अगले ही पल वह खुद को अपने ही घर में देखता है। दूसरी ओर रेचल को उसकी बहन की मौत के समय की घटनाएं दिखने लगती हैं, जैसे वह हैलुसिनेट कर रही हो। वह देखती है कि उसकी बहन अचानक फिर से लिफ्ट से गिर रही है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हुआ था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाता है। रेचल और लुइस अच्छे से समझ जाते हैं कि उनके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। अगले दिन सुबह लुइस देखता है
कि उनका छोटा बेटा गेज कुछ अजीब और डरावनी तस्वीरें बना रहा है। लुइस फिर से जड के पास जाता है और पूछता है, तुम मुझे बताओ, उस रात तुम मुझे कहां ले गए थे उस बिल्ली को दफनाने? वह मरी हुई बिल्ली जो फिर से वापस आ गई? जड शांत स्वर में बताता है, लकड़ी की दीवार पार करके जहां हमने बिल्ली को दफनाया था वह जगह असल में श्रापित है। वहां वेंडिंग नाम के एक शैतान का श्राप है। इसी कारण उस कब्रिस्तान की खास जगह पर अगर किसी को दफनाया जाए तो वह वापस आता है, लेकिन वे पहले जैसे नहीं रहते। वे और ज्यादा हिंसक और डरावने बन जाते हैं। कहा जाता है कि शैतान वेंडिंग उन लाशों को अपने नियंत्रण में रखता है। वह उन्हें जान तो देता है, लेकिन शरीर और मन उस शैतान के अधीन हो जाते हैं। जड और भी बताता है, यहाँ जहाँ वो कब्रिस्तान है, पहले एक प्रकार की आदिवासी जाति रहती थी जो उस मिट्टी को पवित्र मानती थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि यहाँ दफनाए गए प्राणी हिंसक बनकर लौटते हैं। इसलिए उन्होंने सबको चेतावनी देकर जमीन छोड़ दी। पेड़ों की डालियों से जो दीवार बनाई गई है वो भी उन्हीं आदिवासियों ने बनाई थी, ताकि कोई वेंडिंग के श्राप का शिकार न हो। लुइस यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह पूछता है, तुम्हारा कुत्ता भी तो मर गया था, उसके साथ क्या हुआ था? जड कहता है, मेरे कुत्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसी समय जड एक उदास स्वर में कहता है, सच में जानते हो लुइस, कुछ कुछ समय कुछ कुछ चीजों का मरा हुआ रहना ही अच्छा होता है। वे जिंदा होकर और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। लुइस घर लौटकर इंजेक्शन की मदद से चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पालतू जानवर को मारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह चर्च को घर से बहुत दूर जंगल के अंदर छोड़ आता है और यह आशा लेकर लौट आता है कि चर्च अब कभी घर वापस नहीं आएगा। अगले दिन उसकी बेटी इलाई का जन्मदिन था। सब मिलकर खुशी मना रहे थे। अचानक वह देखता है कि उनके घर के पास जो सड़क थी, उसी सड़क से होते हुए चर्च फिर से धीरे धीरे लौट रहा था। इलाई खुशी के मारे दौड़कर सड़क के बीच में चली जाती है और उसका छोटा भाई गेज भी उसके पीछे दौड़ता है। अचानक लुइस देखता है कि एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से उसी सड़क से आ रहा है। वह डर के मारे गेज को खींचकर हटा लेता है, लेकिन इलाई तब भी सड़क के बीच में खड़ी थी। एक पल में ही ट्रक का ड्राइवर इलाई को देखकर अपना संतुलन खो बैठता है और गलती से इलाई को टक्कर मारकर बहुत दूर फेंक देता है। रेचल बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी बेटी इलाई को बचा नहीं पाती। लुइस धीरे धीरे ट्रक के पास जाता है और देखता है कि उनकी बेटी इलाई मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़ी है। इलाई मर चुकी थी। उसी दिन जो उसका जन्मदिन था, वही दिन उसकी मौत का दिन बन गया। चारों ओर जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पूरा परिवार और पड़ोसी मिलकर इलाई को दफना देते हैं। इस घटना से रेचल और लुइस अंदर से टूट जाते हैं। रेचल अपने बेटे गेज को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर बॉस्टन लौट जाती है। घर एकदम सूना हो जाता है। लुइस अकेले अकेले इलाई के बारे में सोचता रहता है और कुछ समय बाद वह जड के पास जाकर बैठता है। जड तभी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह जानता था कि लुइस जरूर इलाई को वापस लाने की सोच रहा है। जड बार बार लुइस को सावधान करते हुए कहता है, इलाई लेकिन पहले जैसी वापस नहीं आएगी। लेकिन लुइस कुछ भी सुनना नहीं चाहता। लुइस पहुंच जाता है उस जगह पर जहां उसकी बेटी इलाई को दफनाया गया था। वह मिट्टी खोदकर लाश को बाहर निकालता है और उसे गोद में लेकर फिर से जंगल की ओर चला जाता है। यहाँ तक कि विक्टर की आत्मा भी आकर उसे सावधान करती है और कहती है, लुइस तुम फिर से गलती कर रहे हो, अपनी बेटी को जाने दो, उसे वापस मत लाओ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रेचल अचानक अपने घर में अपने बेटे गेज के रोने की आवाज सुनती है। वह जल्दी से बेटे के पास जाती है और देखती है कि गेज बार बार विक्टर का नाम ले रहा है और जोर जोर से रो रहा है। असल में गेज विक्टर की आत्मा को देख पा रहा था और विक्टर की आत्मा बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी, तुम लोग जल्दी से घर लौट जाओ, खतरा आ रहा है। समय बर्बाद किए बिना रेचल लुइस के पास रवाना हो जाती है। उधर लुइस उस अभिशप्त कब्रिस्तान में इलाई की लाश को दफना देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने चर्च को दफनाया था। घर लौटकर वह सो जाता है। आधी रात को अचानक पैरों की आवाज से लुइस की नींद खुल जाती है। घर के बाहर निकलकर वह देखता है जमीन पर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान हैं। लुइस उन निशानों का पीछा करते हुए घर के अंदर आता है और अचानक देखता है उसकी मरी हुई बेटी इलाई उसके सामने जिंदा हालत में खड़ी है। लुइस चौंक उठता है, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगता।
बल्कि वह खुशी से उसे गले लगाकर कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम फिर से लौट आई हो। लेकिन ईलाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर एक तरह की भयानक ठंडक थी। लुइस उसे नहलाकर साफ करता है क्योंकि ईलाई के शरीर पर कब्रिस्तान की मिट्टी लगी हुई थी। वह देखता है कि ईलाई के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और सिर के पीछे सिलाई का निशान उभर आया है। लुई जब उसे साफ कपड़े पहनाकर सुलाने जाता है तभी ईलाई कह उठती है, पापा मैं तो मर गई थी, है ना? मैं चर्च को देखकर दौड़ गई थी, लेकिन तभी एक ट्रक आया, फिर सब अंधेरा हो गया। लुइस उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लुइस देखता है ईलाई वही गंदा कपड़ा पहनकर अजीब तरह से नाच रही है और चीजें इधर उधर फेंक रही है। दूसरी तरफ रेचल जब लुइस से संपर्क नहीं कर पाती तो वह जड को फोन करती है। जड तुरंत ही लुइस के घर आ जाता है। वह समझ जाता है कि लुइस जरूर ईलाई को वापस ले आया है। लुइस कुछ नहीं कहता और चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। तभी जड देखता है ईलाई खिड़की के झरोखे से उसकी ओर देख रही है, एक अजीब ठंडी नजर से। ईलाई को जिंदा हालत में देखकर जड डर के मारे कांप उठता है। वह दौड़कर अपने घर जाता है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है, क्योंकि वह जानता था जो उस अभिशप्त कब्रिस्तान की मिट्टी से लौटते हैं वे इंसान नहीं रहते, वे कुछ भयानक बन जाते हैं। ठीक उसी समय एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जड बंदूक लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तब वह देखता है मरा हुआ चर्च चुपचाप बैठा उसकी ओर देख रहा है। अचानक ईलाई पीछे से आकर जड के पैर में छुरी मार देती है। तब उसने जानवरों वाला मुखौटा पहन रखा था, ठीक वैसे ही जैसे उन डरावने बच्चों के चेहरों पर था। ईलाई चिल्लाकर कह उठती है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी पत्नी अब भी नर्क में जल रही है, मैं देख चुकी हूँ। ईलाई मुखौटा हटा देती है और दिखता है कि ईलाई ने अपना रूप बदलकर जूड की मरी हुई पत्नी नॉर्मा का रूप ले लिया है। वह कहती है, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ हमेशा तकलीफ में रहेंगे, अब तुम भी चलो हमारे संसार में। यह कहते ही ईलाई फिर से अपने असली रूप में लौट आती है और जड को छुरा मारकर मार देती है। असल में कुछ साल पहले जड ने अपनी मरी हुई पत्नी को भी उस अभिशप्त मिट्टी में दफनाया था। उसका परिणाम बहुत ही भयानक हुआ था। पत्नी जरूर वापस आई थी, लेकिन बहुत ही हिंसक बन गई थी। इसलिए जड सहन नहीं कर पाया और खुद ही उसे मार डाला, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था। उधर रेचल गेज को लेकर लुइस के पास लौट आती है। वे तीनों फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन रेचल नहीं जानती थी कि उस घर में असल में वे तीन नहीं, एक और है। लुइस के अजीब बर्ताव को देखकर रेचल उससे पूछती है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? लुइस कुछ नहीं कहता। तब रेचल कहती है, तुम्हारे हाथ में मिट्टी क्यों है? लुइस मजबूर होकर सब कुछ बता देता है कि उसने ईलाई को उस कब्रिस्तान से वापस लाया है। रेचल बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ईलाई आकर अपनी माँ से एक अजीब ठंडी आवाज में कहती है, माँ, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? अपनी मरी हुई बेटी को इस तरह अजीब जिंदा हालत में देखकर रेचल इतनी हैरान हो जाती है कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। लुइस सब कुछ रेचल को बता देता है, पेट सेमेटेरी के बारे में, उस मिट्टी के बारे में, उस श्राप के बारे में। ईलाई आकर अपनी माँ को गले लगाती है, लेकिन रेचल किसी भी हालत में ईलाई के रूप को स्वीकार नहीं कर पाती। वह जानती थी कि उसने अपनी बेटी को खुद दफनाया था। रेचल ईलाई को दूर हटाकर गेज को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। यह देखकर ईलाई बहुत गुस्से में आ जाती है। चिल्लाकर कहती है, क्या तुम मुझे नहीं चाहती माँ? तो अब मैं भी तुम्हें नहीं चाहूंगी। लुइस ईलाई से बात करने जाता है, लेकिन देखता है कि ईलाई वहाँ नहीं है। उधर रेचल फिर से हेलुसिनेट करने लगती है। वह देखती है जैसे उसका शरीर भी उसकी बहन जेल्डा की तरह विकृत हो गया है। जेल्डा का डरावना रूप उसकी ओर बढ़ता है। रेचल चादर के नीचे छिप जाती है, लेकिन जब वह चादर हटाती है तो देखती है ईलाई उस पर छुरी लेकर हमला करने आई है। रेचल किसी तरह गेज को लेकर दूसरे एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वह समझ जाती है कि वह कमरे के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। तब वह खिड़की का शीशा तोड़कर पहले गेज को नीचे फेंक देती है जहां लुई खड़ा था। फिर अचानक ईलाई दरवाजा खोलकर रेचल की पीठ में छुरा मार देती है। रेचल जमीन पर गिर जाती है और अंतिम सांस लेने से पहले कह जाती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मैं ये भी जानता हूँ मेरी बेटी एली मर चुकी है। तुम एली नहीं हो, तुम एक शैतान हो। यह सुनकर एली भयानक गुस्सा हो जाती है और रेचल को बार बार छुरी से मारने लगती है। आखिरकार वह रेचल को बेरहमी से मार डालती है। उधर लुइस गेज को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कार के अंदर लॉक कर देता है। फिर वह दौड़ते हुए रेचल के पास आता है और देखता है कि वह निःशब्द पड़ी है, मरी हुई। तभी अचानक एली आकर लुइस पर भी हमला कर देती है और लुइस बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एली अपनी माँ के शव को घसीटते हुए उस अभिशप्त पेट सेमेटेरी में ले जाती है और वहीं दफन कर देती है। कुछ देर बाद लुइस को होश आता है। वह देर न करते हुए एली को ढूंढने के लिए अंधेरे जंगल में निकल पड़ता है। सुनसान रात,
चारों ओर झींगुरों की आवाज और एली की अस्पष्ट पुकार। अचानक एली उसके सामने आकर छुरी से लुइस पर हमला कर देती है। उनके बीच एक शैतान और एक इंसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। सौभाग्य से लुइस एली का गला दबोच लेता है और फावड़ा उठाकर उसे मारने जाता है, लेकिन तभी लुइस के सीने में छुरी घुस जाती है। छुरी के वार से वह कांप उठता है। यह वार किया है किसी और ने नहीं, रेचल ने, क्योंकि एली ने अपनी माँ के शव को भी उस अभिशप्त मिट्टी में दफनाया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपना किया था। और इसलिए रेचल भी अब उस श्राप का शिकार है। उसके अंदर भी शैतान समा चुका है। वह फिर से जीवित हो चुकी है और एली की तरह ही अब वह भी अत्यधिक हिंसक है। रेचल की छुरी के वार से लुई अब मर जाता है। इसके बाद रेचल और एली मिलकर लुइस के शव को भी घसीट कर ले जाती हैं और उसी जगह दफना देती हैं। लुइस भी मौत के बाद लौट आता है। अब रेचल, एली और लुइस तीनों ही उस अभिशप्त शैतानी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। लुइस अपने ही घर में आग लगा देता है। उधर गेज अब भी उसी कार के अंदर बैठा हुआ है, अपने पापा का इंतजार कर रहा है कि कब वह आकर उसे ले जाएंगे। तभी गेज देखता है लुइस, रेचल और उसकी दीदी एली एक साथ कार की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि चर्च भी उनके साथ है। वे चुपचाप कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लुइस खिड़की के अंदर से अपने बेटे की ओर एक अजीब ठंडी नजर से देखता है। अंत में कार का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। मतलब वे सब मिलकर उस छोटे गेज को भी ले जाते हैं अपने उस अंधकारमय अभिशप्त संसार में, जो कि शैतान की दुनिया है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सिर्फ मूवी देखना ही काफी नहीं, इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, ईमानदारी एक अदृश्य शक्ति है जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और असंभव को भी संभव बना सकती है। भाग्य अपना रास्ता खुद बनाता है, अगर अंतर्मन ईमानदार रहे या फिर दोषों से भरा हो। जब जीवन परीक्षा लेता है तब मन नहीं, चरित्र ही तय करता है कि आखिरी कहानी कैसी होगी। और सच में जब जीवन परीक्षा लेता है और अगर ईमानदारी के रास्ते चला जाए तो बनना संभव होता है कोई, और असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उसे जानने के लिए ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्ख व्यक्ति को देश का राजा बार बार अलग अलग तरह के असंभव मिशन दे रहा था, लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति अपनी ईमानदारी के कारण पा जाता है एक जादुई शक्ति, जिसकी मदद से वह बार बार असंभव को संभव करता चला जाता है। जैसे एक बार वह फायरबर्ड जैसे एक विशाल आग के पक्षी को अपनी ईमानदारी की ताकत से वश में करने में सफल हो जाता है। फिर एक विशाल व्हेल को भी वह अपने नियंत्रण में ले आता है और इस तरह वह एक के बाद एक असंभव चीजों को संभव बना डालता है। लेकिन सवाल है, इतने असंभव को संभव कैसे कर रहा था? पूरी कहानी जाननी हो तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो की एक्सप्लेन देख लो।